गुड इवनिंग एवरीवन। आपको हमारे कोचिंग सेंटर पर सभी मैथमेटिक्स की वीडियोज मिलती रहेंगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो पहले आज फर्स्ट डे है 3D का, तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कंसेप्ट आज हम करा रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यूसली एक्सरसाइजेज चलती जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू प्रीवियस नॉलेज। आप इंट्रोडक्शन मैक्सिमम सभी बच्चे जानते होंगे प्रीवियस नॉलेज में, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला सभी को आता होगा। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 3D में आप सभी को पता है कि 3 एक्सिस होती है। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 10th क्लास तक आपने पढ़ा है 2D। ये x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस हो जाती है। जहाँ पर तीनों एक्सिस मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मान लीजिए x, y, z, जैसे कि आप समझ सकते हो इन एक्सिस को आप कहाँ देख सकते हो, जैसे कि एक रूम, कोई कमरा देखिए, उसके किसी कॉर्नर को देखिए, वहाँ पर आपको तीनों एक्सिस नज़र आएंगी। जैसे कि फर्श है, फर्श के में एक लंबाई और एक चौड़ाई आ गई, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। जो छत की ओर ऊंचाई जा रहा है, ऊंचाई वाला जो कॉर्नर जा रहा है वो y एक्सिस। तो इस तरह से x, y, z तीनों एक्सिस आपको एक रूम के अंदर नज़र आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक रूम क्या है, 3D है, 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो ही चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं हम 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में आ जाता है वो। क्लियर है? इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि हम स्पेस में मीन्स कमरे के अंदर अगर कोई मक्खी या कोई चीज़ उड़ रही है तो हम मान लेते हैं कि वो ये पॉइंट है जहाँ वो उड़ रहा है। कोई भी मक्खी वगैरह जो भी हो सकते, कोई भी पॉइंट जो स्पेस में है, हमने क्या कहना है 3D के केस में स्पेस में, और हम वहाँ से ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दें। इस पॉइंट को हमने मान लिया P, उसको डिनोट कर दें हम किससे, R वेक्टर से। तो ये जो OP लाइन है यानी कि R वेक्टर है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। अगर हम कहें कि R वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, नेक्स्ट आ जाता है, और y एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ में इस R वेक्टर का एंगल बन रहा हो गामा। तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे, हमने इनको डिनोट कर दिया अल्फा, बीटा, गामा से। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि 3D में यूज होने वाला है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस नाम से पता चल रहा है कोस, यानी कि ये जो R वेक्टर अल्फा, बीटा, गामा तीन वेक्टर बना रहे हैं, अगर हम इनके साथ में कोस लगा दें, यानी कि इनका कोस एंगल ले लें, मीन्स कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो अल्फा, बीटा, गामा आए थे, मीन्स मान लो एक छोटा सा सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कोई इसी तरह से 3D में कोई R वेक्टर है, इधर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, इधर 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, और Z एक्सिस के साथ में अगर ये मीन्स 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो और हम कहें कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो सिंपली ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा,
तो यानी कि कोसाइन अगर हम लगाएंगे तो कोस 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री एंड कोस 120 डिग्री। इस तरह से इनकी वैल्यू पुट करके हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। कोस 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2, कोस 60 1/2, कोस 120 -1/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 30, 60 और 120 तो हमने लेट किए हैं, अल्फा बीटा गामा हमने इसलिए लेट किया क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं। सो हमने कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इनको नाम दे दिए हैं। उनका जो नोटेशन है, इनका नोटेशन हो जाता है L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा एंड N इक्वल टू कोस गामा। कई बार क्या हो सकता है कि अगर हमें P के पॉइंट A, B, C गिवन हो तो L के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल टू हम यूज करेंगे B अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड सिमिलरली N इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। LMN ये हमारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर एंगल गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमें डायरेक्शन रेशोज ABC दिए गए होंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन इन फॉर्मूलों से फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिलेशन बिटवीन दीज डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिसीज भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो इनमें रिलेशन हो जाता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर LMN की वैल्यूज अप्लाई कर दें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से हम एक और रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, एक और रिलेशन हम तैयार कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, अगर हम कोस स्क्वायर अल्फा को यूज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 + 1 + 1 3। इस +1 को माइनस में ले आते हैं और माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो रिलेशन तैयार हो जाता है आपके पास एक और फॉर्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3 - 1 2। इस तरह से एक और रिजल्ट आपके पास तैयार हो गया है। नेक्स्ट एक टर्म हो जाती है डायरेक्शन रेशोज। जिनको हम शॉर्ट में DRs भी लिखते हैं। और डायरेक्शन रेशोज को
स्मॉल a b c से हम नोटेशन दे देते हैं। जब हमें ए बी सी गिवन हो मीन्स डायरेक्शन रेशोज गिवन हो तो इनकी हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं ईजिली, जो हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था L इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और ऐसे ही M इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सिमिलरली सी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स। कोई लाइन है, हमें उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन हो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स LMN, दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, मान लो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 N1 and another line, say this is AB and this is CD, L2 M2 N2. Now angle will be cos थीटा, एंगल क्या होगा इनके बीच में, cos थीटा, विच इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। cos थीटा इक्वल टू, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे कब, जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। और अगर हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन हो तो कभी कभी हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कुछ कंडीशंस भी हो जाती हैं कोरिलेशन में इनके, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो इस प्रकार से और दोनों के हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हम नोटेशन ऐसे देंगे, देन रिलेशन विल बी, तो क्या रिलेशन होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, मीन्स these two lines are perpendicular, और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तन ये दोनों के दोनों रिलेशन परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए अप्लाई होंगे। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन आर 1 -3 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज 1 -3 2। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, डायरेक्शन रेशोज को हम बोलते हैं ABC, तो हमने इनको ABC नोटेशन दे दिया। फाइंड हमने करना है डायरेक्शन कोसाइंस, एंड वी नो फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशोज आर गिवन, L इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। इसको अप्लाई करें, ए इज़ 1 स्क्वायर रूट ए 1 स्क्वायर 1, बी इज -3 तो -3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 1 अपॉन रूट 14। Similarly, we can find -3 upon root 14 and n equal to 2 upon square root 14। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 1 अपॉन रूट 14, कोमा -3 अपॉन रूट 14 and 2 upon root 14. This is our required answer. Question number 2 and 3 similarly same process से होने हैं, सो इनको आप खुद कर सकते हैं। Now see question number 2. Now see question number 2. क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन, A line passes through the point 6, 7, -1 and -2, 3, 1। यहाँ पर हमें पासिंग पॉइंट्स गिवन हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं ए एंड बी। डायरेक्शन रेशोज ना कि कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज हमें गिवन है एंड पॉइंट्स के 6, 7, -1 एंड पॉइंट्स ऑफ बी -2, 3, 1 एंड पॉइंट्स। पहले हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशोज एंड देन डायरेक्शन कोसाइंस। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशोज कैसे फाइंड होंगे। से दीज आर x1, y1, z1 एंड दीज आर x2, y2, z2। नाउ डायरेक्शन रेशोज आर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। x2 minus x1 -2 minus 6, y2 minus y1 3 minus 7, z2 minus z1, तो दिस विल बी -8, -4 एंड 2। ये आ गए आपके डायरेक्शन रेशोज। लेकिन जो डायरेक्शन रेशोज हैं अगर सेम डिजिट से वो डिवाइड होते हैं तो उनको डिवाइड कर देना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशोज को हम ये भी लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ABC डायरेक्शन रेशोज फाइंड हो गए। अभी हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करने हैं और वो पिछले हम मेथड में देख करके आए हैं फिलहाल पिछले ही क्वेश्चन में। ABC यानी कि डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड होते हैं, यूजिंग L इक्वल टू मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस के लिए A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A is -4 and square root A square -4 square 16, -2 square 4, 1 square 1, -4 upon root 16 plus 4 20 and 1 21। Similarly m equal to -2 upon root 21 and n equal to 1 upon root 21। Therefore direction cosines are -4 upon root 21, -2 upon root 21 and 1 upon root 21। आंसर। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं सेकंड पार्ट का। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आपको सभी धीरे धीरे सभी पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।